दोस्तों यस बैंक की बात करें, यस बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट होगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल वैसे ही आंकड़े हैं और आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो गिरावट है इसके पीछे वजह है प्रोविजन जो इस बार भी रखा गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो इस रिजल्ट के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव बातें, इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ज़बरदस्त बढ़ी है और आप देख सकते हो बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है। तो उन सारे रिजल्ट के आंकड़ों को अच्छे से हम एनालिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यस बैंक ने क्वार्टर 4 के दरमियान क्या अचीवमेंट किया है। जो सबसे बड़ी बात है कि इस रिजल्ट के दौरान एमडी प्रशांत कुमार की तरफ से क्या बयान दिया गया है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस रिजल्ट के बाद अब यहाँ पे तेजी का दौर शुरू होगा या फिर इसके अंदर भी कमियां निकाली जाएगी, जैसा कि हर बार होता है जब भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट हो या क्वार्टर 3 क्वार्टर 2 रिजल्ट के बाद में एनालिसिस है उसमें से कमी निकालते हैं और उसके बाद में माहौल बिगाड़ते हैं। कई बार हमने देखा है कि रिजल्ट बेहतर होने के बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में तेजी नहीं बन पाती। इसके वजह यही है कि बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं उनको पसंद नहीं है यस बैंक का स्टॉक। तो यहाँ पे रिजल्ट में बहुत सारी बेहतर बातें, इस रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस रिजल्ट के बाद आने वाले समय में राह आसान हो जाएगी यस बैंक की। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम यस बैंक की क्लोजिंग देखें फ्राइडे की तो 16.20 पर थी 1.82% की गिरावट के साथ में। ये क्लोजिंग गिरावट के साथ इसलिए हुई क्योंकि दबाव बना हुआ है बाजार में और एफआई भी बाजार से इस समय अपनी निकासी करे। यहाँ पे देख सकते हो पिछले 5 दिन के हिसाब से स्टॉक में करीब 6.23% की अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है और इसी वजह से भी इसका असर देखने को मिला कि लोगों ने निचले लेवल से अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने अपना यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट जरूर है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस बार एसेट क्वालिटी में काफ़ी अच्छा सुधार हो चुका है। एनपीए है जो 1% से भी नीचे आ गया, जिसकी कभी बहुत समय से जो प्रॉब्लम थी एनपीए की उससे पूरी तरह से छुटकारा मिल चुका है यस बैंक को। और यस बैंक का जो एनपीए वो आप समझ सकते हो 1% से नीचे आ जा गया, ये काफ़ी बड़ी बात है। बैंक को इस बार नेट प्रॉफिट 202.43 करोड़ रुपये का हासिल हुआ है और ये काफ़ी अच्छी बात है। पिछली बार देख सकते हो क्वार्टर 3 में जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 2 डिजिट में चला गया था, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे अभी भी 45% की गिरावट है क्योंकि आप देख सकते हो पिछले साल सेम क्वार्टर में 367 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। अब यहाँ पे इस रिजल्ट के मौके पे एमडी प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया है कि इस बार भी हमने प्रोविजन को इंक्रीज किया है और इसके पीछे वजह है कि आने वाले समय में बैंक को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और वैसे अगर उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारा एनपीए बिल्कुल नीचे आ चुका है और हमने कोई नया एनपीए भी नहीं बनाया, यानी कुल मिला के रिजल्ट से एमडी प्रशांत कुमार बेहद खुश है। उनका कहना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसमें 288% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो काफ़ी शानदार है। अब यहाँ पे हम रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे इसमें आंकड़ों को कि कैसा रहा रिजल्ट। तो सबसे पहले अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका रिवेन्यू 4,948 करोड़ रुपये के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करें क्वार्टर 3 की तो 5,872 करोड़ रुपये के आसपास था। इस बार आप देख सकते हो 6,216 करोड़ रुपये के आसपास रहा है। यानी आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख ले या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले तो रिवेन्यू में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और इस मामले में बैंक ने मोर्चा मार लिया है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें तो आप देख सकते हो पिछली बार आप देख सकते हो 3,128 करोड़ रुपये के आसपास था पिछले साल सेम क्वार्टर में, और क्वार्टर 3 की बात करें तो 3,901 करोड़ रुपये के आसपास था। इस बार इंटरेस्ट बढ़ के 4,111 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इंटरेस्ट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी यानी बैंक के खर्च की बात करें तो देख सकते हैं कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,198 करोड़ रुपये के आसपास था। क्वार्टर 3 की बात करें तो ये 3,045 करोड़ रुपये के आसपास था और इस बार देख सकते हो 2,916 करोड़ रुपये के आसपास रहा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो खर्च अभी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बैंक ने अपने खर्च में कटौती कर ली है। यानी पिछले क्वार्टर 3 में जितना खर्च होता है उससे इस बार खर्च कम है। तो एक तरह से देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी बात है कि बैंक ने अपने खर्चों पर लगाम लगानी शुरू कर दी है। आपने देखा होगा पिछले दिनों काफ़ी अच्छे इन्होंने डिसीजन भी लिए थे। इन्होंने कुछ अपने ऐसे एटीएम को बंद कर दिया जो कम डिस्टेंस पे थे और कुछ कॉर्पोरेट ऑफिस जहाँ पे इनका बिजनेस कम चल रहा है ऐसे ऑफिस को भी उन्होंने बंद किया। नहीं कुछ अच्छे फैसले किए जिसका अभी यहाँ पे हमें पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो फिलहाल माइनस है। पिछले साल सेम क्वार्टर में -378 करोड़ रुपये के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1,074 करोड़ रुपये माइनस में था। इस बार -811 करोड़ रुपये के आसपास है। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है। अब फाइनेंसिंग मार्जिन की बात करें तो आप देख सकते हो पिछली बार -8% था। क्वार्टर 3 की बात करें ये -18% के आसपास था। इस बार -13 है। तो यहाँ पर भी कुछ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सुधार जरूर हुआ है।
अब अदर इनकम की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर बैंक की अदर इनकम देखें तो 882 रुपीज़ के आसपास थी। और क्वार्टर 3 की बात करें तो अदर इनकम 1143 रुपीज़ के आसपास थी। इस बार 1082 रुपीज़ की अदर इनकम हुई है यस बैंक को। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो अदर इनकम इस बार कम हुई है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे अदर इनकम भी बढ़ी है, जो एक काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा अगर हम देखें बैंक के प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स को, तो आप देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 503 रुपीज़ का इनको बिफोर टैक्स मिला था। पिछले क्वार्टर की बात करें तो ये बिफोर टैक्स बहुत कम था, यानी 69 रुपीज़ के आसपास था। पिछली बार वैसे भी इनका प्रॉफिट घट के 2 आंकड़ों में आ गया था। इस बार 270 रुपीज़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला है बैंक को। अब यहाँ पे टैक्स की बात करें तो 27% टैक्स था पिछले साल सेम क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर 3 को 25% का टैक्स, और इस बार भी 25% का ही टैक्स में गया आप पैसा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो आप देख सकते हो पिछले साल सेम क्वार्टर में बैंक को 367 रुपीज़ का शानदार प्रॉफिट हुआ था। और पिछले क्वार्टर की बात करें यानी क्वार्टर 3 की, तो प्रॉफिट 52 रुपीज़ के आसपास रह गया था। बहुत भारी गिरावट थी प्रॉफिट में। इस बार 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वार्टर 1 के बाद पहली बार देखें तो ये इनको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि क्वार्टर 1 में भी देखें, सॉरी क्वार्टर 2 में, तो क्वार्टर 2 में 153 रुपीज़ का ही प्रॉफिट था, और क्वार्टर 3 में तो प्रॉफिट गिर के मात्र 52 रुपीज़ तक रह गया। इस बार 202 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले इस बार प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ है, और एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर कह सकते हैं। यानी अब आने वाले समय में इसकी तेज़ी की संभावना बन सकती है। स्टॉक यहाँ पे अब नहीं रुकेगा, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले इस बार बढ़ा है। अभी ईयर ऑन बेसिस पे जरूर कमी है, और इसके पीछे वजह है प्रोविजन रखा गया इस बार भी। अब यहाँ पे EPS देखें, इसका तो वृद्धि हो चुकी है। आप देख सकते हो कि EPS 0.15 था पिछले साल सेम क्वार्टर में, लेकिन अगर आप अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में मात्र 0.02 रुपीज़ था, जो इस बार बढ़ के 0.07 रुपीज़ हुआ है। तो EPS में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे अगर हम ग्रॉस NPA की बात करें तो देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 13.93% का इनका ग्रॉस NPA था, जो पिछले क्वार्टर में 2.02% रह गया था। इस बार 2.17% हुआ है। यानी ग्रॉस NPA यहाँ पे पिछले क्वार्टर के मुकाबले आपको थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम नेट NPA की बात करें तो आप देख सकते हो पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 4.53% के आसपास था, और पिछले क्वार्टर में देखें तो 1.03% पर आ गया था। बिल्कुल 1% पे आ चुका था इनका नेट NPA, लेकिन इस बार 1% से नीचे उतर चुका है। 0.83% का ही नेट NPA रह गया है। यानी इस मामले में बैंक ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। NPA पूरा नीचे आ चुका है। यानी बड़ी जो चिंता थी, जिसको दिखा के बार बार डराया जाता है इन्वेस्टर को कि यस बैंक को बहुत सारा NPA आने वाले समय, यस बैंक को प्रॉब्लम हो जाएगी, अब उस NPA से निपटारा पा लिया है, और ये एक बड़ी जीत है। तो ये जो रिजल्ट है ये काफ़ी ठीक लग रहा है हमें, और जैसी संभावना थी उसी हिसाब से रिजल्ट है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ईयर ऑन बेसिस पे अगर आप कंपेयर करें तो 45% की जरूर गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 200% की वृद्धि है। इसको भी हमें नकारना नहीं चाहिए। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, और इस रिजल्ट के बाद माहौल पॉजिटिव बन सकता है। और वैसे भी देखें तो येस बैंक की काफ़ी संभावना पॉजिटिव बन चुकी है। सिर्फ अभी सुप्रीम कोर्ट में वो जो मामला है AT1 बॉन्ड्स का, उसके बारे में फैसला आना बाकी है। उसके बाद में ही कुछ और आगे हम जो भी रणनीति बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।